आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है -1/8 भाग का साइन है और 3/4। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भाग का साइन गुणा में चेंज होता है, ठीक है, तो ये जो संख्या होती है ना, ये पलट जाती है। कितना हो गया, 4/3। 4 से 8 कितने हो गया, 2 बार। -1 था और 4 एकम 4, 1 को गुणा 1 में -1, और इन दोनों का हर का आपस में गुणा हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, -7/12 गुणा -3/2। ठीक है, इसमें गुणा का साइन है। ठीक, -7/12 गुणा -3/2। 3 से 12 कट जाएंगे कितनी बार, 3 चौक 12 और 3 एक 3। क्या बचा हमारे पास, -7/4 गुणा -1/2। अब कोई एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के 7 का -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, और जो आपस में गुणा होगा इनका, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। समझ में आ गया। अगला देखिए, आगे है, सरल कीजिए। -6/25 भाग का साइन है 2/5 प्लस 4/5। ठीक है, आपको ये बात पहले ही सिखाई जा चुकी है, ये बोर्डमस रूल। बोर्डमस रूल क्या कहता है कि जो भाग है वो हमारा मल्टीप्लाई से पहले सॉल्व होता है, प्लस से पहले सॉल्व होता है, माइनस से पहले सॉल्व होता है। तो आप देखिए, ये जो भाग का साइन है उसे हम बदलेंगे गुणा में। गुणा में बदल गया तो इसकी जो बगल वाली संख्या है वो पलट जाएगी, हो जाएगी 5/2। ठीक है, ये आपस में सॉल्व होंगे। 5 से 25 कितनी बार, 5 बार, और 2 से 6 कितनी बार, 3 बार। ठीक है, समझ में आया। अब आपस में कुछ कटेगा नहीं, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश का अंश से होगा मल्टीप्लाई, हर का हर से होगा। 5 एकम 5 प्लस 4/5। ठीक है, अब दोनों के हर समान है, तो हम हर को समान करके लिख देंगे, और जो है वैसा का वैसा उतार देंगे। तो प्लस के 4 में से माइनस के 3 घटेंगे, जब भी प्लस माइनस की संख्या होती है तो वो घटती है। साइन उसका आता है जिसकी संख्या बड़ी है। आप यहाँ पर देखिए, 4 किसके हैं, प्लस के हैं, 3 किसके, माइनस के। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का साइन बचेगा और संख्या घटेगी। 4 में 3 कितने बचे, 1 बचे, तो इसका आंसर आ गया 1/5। नेक्स्ट देखिए, ब्रैकेट हटा देंगे हम। -2/3 गुणा -4/5 -4/15। ठीक है, पहले गुणा सॉल्व होगा, तो देखो कोई संख्या कट रही है आपस में, हमेशा ऊपर वाली से नीचे वाली ही कटती है, ये बात ध्यान रखना। इस तरह से कट जाएगी, इस तरह से कट जाएगी, ऊपर नीचे कट जाएगी, कोई संख्या नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली तो ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। संख्या दोनों माइनस माइनस की, तो माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाते हैं। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और 5 से हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा, 8/15। ठीक है, अब ये 8/15 है, ये प्लस के और माइनस की है, तो 8/15 में से 8/15 जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 माइनस ब्रैकेट में -45 भाग का साइन है -15 प्लस -3 गुणा 5।
ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारे ब्रैकेट है उन्हें हटाएंगे। ठीक है, तो देखो जब हमने ब्रैकेट हटाए तो माइनस माइनस को उड़ा हुआ, ये क्या हो गए प्लस। ठीक, भाग का साइन लगा हुआ, लगा रहने दो, माइनस कितना हुआ, प्लस माइनस का गुणा हुआ तो ये माइनस हो गए, और 3 गुणा 5। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक, आप ये भी सोच सकते हैं कि हमने ये गुणा पे से पहले क्यों सॉल्व कर दिया, हम भाग को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखो हम उसको सॉल्व करेंगे भाग को पहले। देखिए माइनस के 5, ठीक, माइनस के 15 का भाग देंगे माइनस के 45 में। ठीक है, जो आपका भाग है ना माइनस 15 का भाग लग रहा है माइनस 45 में लग रहा है, तो इसको आप अलग से सॉल्व कर लेना। माइनस 45 में भाग लगा माइनस 15 से, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 45 का 3 बार, तो क्या आया 3। ठीक है, जी अब आप ब्रैकेट हटा दीजिए। ये जब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। ये भी अगर आप ना करना चाहें कि आप सोचें गुणा पहले सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, 5 से कितने हुए 15, ये तीनों माइनस के हैं तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 23। ये बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, समीकरण 3x माइनस 5 बराबर x प्लस 3 को हल कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण 3x माइनस 5 बराबर x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को x के पास लिखेंगे, तो 3x माइनस एक्स बराबर, ये माइनस के 5 है, जब दूसरी साइड जाते हैं इक्वल की दूसरी साइड तो प्लस पे चेंज हो जाता है, 3 प्लस 5, 3x में से एक x के कितने बचे 2x, 5 और 3 कितने 8, x बराबर 8 बटे 2, 2 से 8 कितनी बार 4 बार, तो x बराबर कितना आ गया 4। ये इसका आंसर होगा। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमने क्या पहले सॉल्व कराया था, भाग, फिर आप गुणा, इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो इसमें किया है साइन का आपस में गुणा ही तो किया है, हमने गुणा ही सॉल्व किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आती होगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन बिंदुओं को गुणा कीजिए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कोई भी संख्या आपस में कट नहीं रही है, तो अंश का आपस में गुणा कर देंगे, 2 3 4, और हर का आपस में 3 3 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/2 गुणा 3/5, क्या कर देंगे, अंश का आपस में गुणा 3 1 3, और हर का आपस में गुणा 5 कितने हुए 10। समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे कह रहा है 3/4 अनुपात 1/4, इसको हल कीजिए। ये जो अनुपात का साइन है ना, इसको हमें हल करना है, तो कैसे करेंगे, 3/4 इस तरह से लिखेंगे बटे 1/4। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का मल्टीप्लाई होता है 4 से और सेकंड का 3 से, 3 गुणा 4, 4 1 4, 4 से 4 कट जाएंगे, ये हो गया 3। समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखिए,
छोटे से बड़े की क्रम में लिखिए। ये जो आपको ये दी रखी है संख्या, क्या करना है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में। तो इसमें लिखना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इनके जो हर है ना वो समान है। जब हर समान होते हैं तो लिखना बहुत आसान हो जाता है। अगर हर हमारे अलग अलग होते तो कठिन होता। तो देखो सबसे अंश हर तो हमारे समान है। अंश सबसे छोटा क्या है? 1/5। फिर कौन सा छोटा है? 2/5। फिर 2/5। फिर कौन सा है? 4/5। समझ में आ गया? आगे देखिए, आगे बता रहा है 15% का भिन्न रूप होगा। ये क्वेश्चन भी आता है। तो जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, फिर ये कैंसिल कर दो। किससे कट रहे हैं? 5 से। 5 से 15, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/23। समझ में आ गया? ठीक है।